और बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी के साथ। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर तक कमी कर दी है। पेट्रोल 15 रुपए और डीजल 27 रुपए 15 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया है। वजारत खजाना ने ओगरा की सिफारिशात को मुस्तरद करते हुए अवाम को 14 रुपए 6 पैसे फी लीटर तक मजीद रिलीफ से महरूम कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 81 रुपए 58 पैसे हो गई है। हाई स्पीड डीजल 80 रुपए 10 पैसे फी लीटर, मिट्टी के तेल की फी लीटर नई कीमत 47 रुपए 44 पैसे, जबकि लाइट डीजल की नई कीमत 47 रुपए 51 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। ओगरा सिफारिशात के मुताबिक अवाम को पेट्रोल की कीमत पर 5 रुपए 68 पैसे, हाई स्पीड डीजल पर 6 रुपए 79 पैसे, मिट्टी के तेल पर 14 रुपए 6 पैसे और लाइट डीजल पर 9 रुपए 57 पैसे की मजीद कमी के रिलीफ से महरूम कर दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपए फी लीटर तक कमी कर दी है और 12 बज चुके हैं और कीमतों का इतलाक भी हो चुका है। इसी हवाले देंगे उस्मान, बताइएगा 12 बज चुके हैं और कीमतों का इतलाक भी कर दिया गया है, तफसीलात क्या है, अवाम की जानिब से रद्द अमल कैसा सामने आ रहा है? जी बिल्कुल 12 बज चुके हैं और जैसा कि ओगरा और जो वजारत पेट्रोलियम मसनूआत की जानिब से जो है पेट्रोलियम मसनूआत में कमी कर दी गई है, तो उसके हवाले से जो है पेट्रोल पंप पे भी जो है कीमतों की कमी का इतलाक शुरू कर दिया गया है। और नई कीमतों के मुताबिक जो है पेट्रोल की में है 15 रुपये फी लीटर कमी के बाद जो नई 81 रुपये 58 पैसे हो गई है, जबकि हाई स्पीड डीजल की जो है 27 रुपये 15 पैसे कमी के बाद जो है नई कीमत 80 रुपये 10 पैसे है, जबकि मट्टी का तेल 30 रुपये कमी होने के बाद 47 रुपये 44 पैसे है और जबकि लाइट डीजल है 15 रुपये सस्ता किया गया है और उसकी नई कीमत जो है 47 रुपये 51 पैसे है। अवाम की जानिब से अगर रद्द अमल की बात करें तो अवाम इस पर खुश भी है और उसकी मार्फी ये भी कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक जो है पेट्रोल की मसनूआत में मज़ीद कमी होनी चाहिए थी, क्योंकि जैसा कि ओगरा ने भी 30 रुपये कमी के हवाले से जो है समरी अरसाल की थी, लेकिन उसको सरद करते हुए जो कि है 15 रुपये की जो है सिफारिश को मंजूर किया गया है और उसका इतलाक आज से जारी है। तो इस हवाले से अवाम जो है खुश तो है, क्योंकि एक पेट्रोलियम मसनूआत में जो पेट्रोल की कीमतें गुज़श्ता कुछ अर्से से आसमान से बातें कर रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता ये लॉकडाउन के बायस और इंटरनेशनल जो मार्केट है वहाँ में पेट्रोल की कमी के बाद वो नीचे प्राइस आ रही हैं। तो उस हवाले से अवाम खुश भी है, लेकिन हम उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम बात इंटरनेशनल प्राइसेस और उसके हवाले से करें तो जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसकी पाकिस्तान में मौजूदा कीमत है वो इससे कम होनी चाहिए थी, लेकिन जो पेट्रोलियम मसनूआत है उन्होंने इसमें 15 रुपये की कमी की है। तो उसके मुताबिक जो है नई कीमत पेट्रोल की है 81 रुपये 58 पैसे है। तो उस हवाले से जो है उसका इतलाक भी शुरू हो चुका है पेट्रोल पंप्स पे और जो आवाम है पेट्रोल भरवाने भी आ रही है और आवाम का जो तासुर है वो खुशी का ही है, ज़ाहिर बात है, क्योंकि जो पेट्रोल की कीमत है 117 रुपये की कीमत से आहिस्ता आहिस्ता जो पेट्रोल है अब 81 रुपये पे आ गया है। तो इस हवाले से आवाम जो है खुश भी दिखाई दे रही है। अवाम खुश भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया, उस्मान इलियास हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे। एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की मद में खुशखबरी सामने आई है तो दूसरी जानिब अवाम पर एलपीजी बम गिरा दिया गया है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने एलपीजी की कीमत में 22 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया है। ओगरा का मई 2020 के लिए एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक घरेलू सिलेंडर की कीमत में 256 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 983 रुपए इजाफा हो गया है। मुल्क भर में एलपीजी 90 रुपए फी किलो की बजाय 112 रुपए फी किलो हो गई है। घरेलू सिलेंडर 1067 रुपए की बजाय 1323 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर 4107 रुपए की बजाय 5090 रुपए में फरोख्त होगा। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के फाउंडर इरफान खोकर का कहना है कि एलपीजी गरीब आवाम का ईंधन है। हुकूमत मौजूदा हालात में एलपीजी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए फौरी हिकमत अमली तश्कील दे। लाहौर समेत पंजाब भर में सीएनजी की कीमत में बड़ी कमी। सीएनजी की कीमत में 12.5 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई है। मरकजी चेयरमैन गयास पराचा की जानिब से ये बताया जा रहा है सीएनजी की नई कीमत का इतलाक 1 मई से होगा और सीएनजी की नई कीमत तकरीबन 72 रुपए फी लीटर हो जाएगी। आलमी मार्केट में कमी के बायस मुकामी मार्केट में सीएनजी सस्ती हो गई है। सिंध और बलोचिस्तान में अब भी सीएनजी की कीमत 123 रुपए फी किलो है। सीएनजी महंगी होने से पेट्रोल की खपत में भी इजाफा होगा, गयास पराचा का ये कहना है।
लाहौर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 1765 तक जा पहुंची है। 47 दिनों में सूबे में अब तक कोरोना से 106 अमवात हो चुकी हैं, जबकि 1850 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक शहरों में सबसे ज्यादा लाहौर में कोरोना वायरस के 1765 तस्दीक शुदा मरीज रिकॉर्ड किए गए हैं। कोरोना वायरस से अब तक 106 अमवात हो चुकी हैं। 1850 अफराद सेहतयाब, जबकि 27 मरीज तशवीशनाक हालत में हैं। तर्जुमान के मुताबिक अब तक कोरोना वायरस के 89,914 टेस्ट किए जा चुके हैं। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने आवाम से गुजारिश की है कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके खुद को महफूज बनाएं। मुतासरा ममालिक से आए अफराद में आइसोलेशन के दौरान अलामात जाहिर हों तो 1033 पर राब्ता करें। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का अहम इजलास हुआ। पंजाब माइनॉरिटी एम्पावरमेंट पैकेज के तहत हायर एजुकेशन के सरकारी इदारों में दाखिले के लिए अक़लियतों की 2% नशिस्तें मुख्तस करने का फैसला किया गया। डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कोरोना फंड्स में से तनख्वाहों की कटौती का भी नोटिस, तनख्वाहें अदा करने के अहकाम जारी कर दिए। काबीना ने LDA प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स रूल्स 2014 में तरमीम और LDA लैंड यूजर रूल्स 2019 की भी असूली मंजूरी दी। LDA प्राइवेट हाउसिंग स्कीम से मुतल्लिका अमूर का जायजा लेने के लिए कमेटी तश्कील दी गई। इजलास में सूबे में सख्त मालियाती डिसिप्लिन नाफिज करने का फैसला किया गया। नई ज़िमनी ग्रांट्स के अजरा पर पाबंदी आयद की गई। तनख्वाहों और पेंशन की अदायगी मामूल के मुताबिक जारी रखने का भी अदा किया गया। काबीना की स्टैंडिंग कमेटी बराए कानून साजी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस में तरमीम और मोहतसिब पंजाब के सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में 1 साल की तौसी की मंजूरी दी गई। पंजाब एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल लाहौर के लिए मेंबर टेक्निकल की तकर्री से मुतल्लिका जरूरी अमूर को जल्द हतमी शक्ल देने की हिदायत की गई। काबीना ने ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्ट 2019 और एक्रेडिटेशन अथॉरिटी एंड फ्रेमिंग ऑफ ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन रूल्स 2020 की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान और चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक की काबीना इजलास में शिरकत का खैर मकदम किया। यौम मई इस बार तारीख के बदतरीन मुआशी हालात में आया है, जब मजदूरों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। कई रोज से मजदूरी ना मिलने की वजह से मजदूर शदीद परेशानी से दो चार हैं। कहते हैं कि राशन और चंदा पता नहीं किन लोगों को मिल रहा है। अहवाल जानते हैं वकार घुमन की रिपोर्ट में। मजदूरों का आलमी दिन यौम मई हर साल आता है। ठंडे कमरों में मजदूरों के हकूक पर इजलास, सेमिनार और लेक्चर मुनक्कद किए जाते हैं, मगर हकीकतन आज तक इन इजलासों और सेमिनार्स का मजदूर को एक रत्ती बराबर फायदा नहीं पहुंचा। मजदूर इस बार इतना परेशान है कि इनकी बात सुनकर दिल पसीज जाता है। उम्र रसीदा मजदूर कई रोज से मजदूरी और कोई हुकूमती इमदाद ना मिलने पर शिकवा कुना है। कुछ मर जाना भुखा नाल, कुछ मर जाना दुखा नाल। वायरस ते किहड़ी है ही है। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਕੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆਗਾ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੰਦ ਪਈ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। हुकूमत सानू कहती असीं साथ दे रहे हैं, सानू कोई साथ नहीं दे रहा। मजदूरी कम अज कम जो दुकाना बंद हुई है उदों नहीं लगती। मजदूरी होनी चाहिए जी, की ख्याल। मजदूरी होएगी तो खावांगे ना, मजदूरी नहीं आएगी तो कितों खावांगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मजदूरों को लॉकडाउन से बचाने और इनकी फलाह के लिए बात तो की, मगर आज तक इसका असर इन तक नहीं पहुंच सका। गरीब तो पहले ही पिसा हुआ तबका था, मगर अब की बार बेरोजगारी, महंगाई और लॉकडाउन ने इनकी मजीद कमर तोड़ के रख दी है। कैमरामैन वसीम निसार के साथ वकार गुमन, लाहौर। कोरोना वायरस से निजात के लिए लाहौर समेत मुल्क भर में रात गए अजानें देने का सिलसिला जारी है। 10 बजते ही शहर अल्लाह अकबर की सदाओं से गूंज उठा। तफसीलात जानते हैं उस्मान इलियास की रिपोर्ट में। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी शहरियों ने मसाजिद और घरों की छतों पर चढ़कर अजानें दी। इस मौका पर रिकत आमेज मनाज़र देखने को मिले। शहरियों ने अजान के बाद दुआए मगफिरत और कोरोना से निजात की दुआएं की। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उलमा कराम ने तमाम पाकिस्तानियों से कहा है कि कोरोना की वबा के पेश नजर तमाम मुमकिन एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, घरों में रहकर अल्लाह ताला से उसकी पनाह और मुल्क को कौम की सलामती की दुआ करें। कैमरा टीम के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और अब आपको बताएं, महकमा खजाना पंजाब ने सूबे के तमाम महकमों पर बिजली गिरा दी। महकमों के तरक्याती फंड्स रोक लिए गए हैं।
महकमा खजाना पंजाब ने तमाम महकमों के तरक्याती फंड्स रोक लिए हैं। बावसूख ज़राए के मुताबिक तरक्याती फंड सूबे में पैदा होने वाले माली बहरान के बायस रोके गए हैं। ज़राए ने बताया कि विफाक से NFC अवार्ड के तहत पंजाब को फंड्स नहीं मिल रहे थे, के बाद पंजाब से विफाक से NFC अवार्ड के तहत फंड देने का मुतालबा कर दिया है। महकमा ज़राए ने बताया कि जैसे ही विफाक से फंड मिलेंगे तरक्याती बजट जारी कर दिया जाएगा। तहां विफाक से फंड न मिलने की सूरत में सूबे में तरक्याती फंड बंद रहेंगे। तरक्याती फंड रुकने से सूबे में बहुत से मनसूबे मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया है। उधर कोरोना के बायस लगने वाले स्मार्ट लॉकडाउन में पुलिस ने 3 घंटे के लिए नाकों पर सख्ती शुरू कर दी है। DIG ऑपरेशंस राय बाबर सईद के मुताबिक लॉकडाउन में नरमी के बायस शहरियों ने गैर जरूरी सफर शुरू कर दिया है, जबकि शहरियों के गैर जरूरी घरों से निकलने को कम करने के लिए लाहौर पुलिस नाकों पर 24 घंटों में 3 घंटे सख्ती करेगी। सुबह 10 से 11, दोपहर 4 से 5, जबकि रात 9 से 10 बजे तक नाकों पर सख्ती की जाएगी। राय बाबर सईद का कहना है कि लॉकडाउन के 38 रोज के दौरान 7,305 गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स को खिलाफ वर्जी पर बंद किया गया, जबकि 4,387 शहरियों से गैर जरूरी तौर पर दोबारा सड़कों पर न आने के जमानती मचल के लिए गए। दफा 144 और दीगर कवानीन तोड़ने पर 2,127 FIRs का अंदराज किया गया है। लॉकडाउन में नरमी के बाद लाहौरियों की जानिब से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां बढ़ने लगी हैं। 18 अप्रैल से ई चालानिंग दोबारा शुरू होने के 10 रोज में 45,000 शहरियों के घरों में कानून की खिलाफ वर्जी पर चालान भिजवाए गए। लॉकडाउन में नरमी होते ही ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां भी बढ़ गईं। शहरी पुरानी नगर पर चलना शुरू हो गए। सेफ सिटी अथॉरिटीज ने 18 अप्रैल से अब तक सिग्नल तोड़ने, वन वे की खिलाफ वर्जी, लाइन लेन की पाबंदी न करने पर 45,000 ई चालान कर दिए। हुकाम का कहना है कि शहर में नाकाबंदी के बावजूद ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। आम हालात में रोजाना 6 से 8,000 ई चालान होते थे। ई चालानिंग से बचने के लिए शहरी ट्रैफिक कवानीन हुकूमती अहकामात की धज्जियां उड़ाने लगे। प्रोविंशियल हाईवे वर्कशॉप गुलबर्ग में दफा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए स्क्रैप की नीलामी की गई। पंजाब हुकूमत की जानिब से कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए दफा 144 नाफिज करते हुए हर किस्म के अवामी इज्तिमाआत पर पाबंदी आयद की गई, लेकिन पंजाब प्रोविंशियल हाईवे मैकेनिकल वर्कशॉप गुलबर्ग में हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए स्क्रैप की नीलामी की गई। इस दौरान 300 से ज्यादा अफराद छोटे से कैंप में नीलामी के अमल में शरीक हुए। इंतजामिया की जानिब से हिफाजती इकदामात और समाजी फासले के उसूल पर भी अमल नहीं किया गया। कौमी इक्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में कमेटी ने पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट मंसूबे की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। इजलास में सेक्रेटरी PND बोर्ड इमरान सिकंदर बलोच, डॉक्टर शहनशाह फैसल अजीम, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी और डॉक्टर लुबना नजीर प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट मंसूबा का बुनियादी मकसद लाइफ साइकिल अप्रोच के जरिए पंजाब के मुंतखब इजला में मयारी सेहत की खिदमात ज्यादा से ज्यादा गरीब कमजोर घरानों को मुआशी और समाजी तौर पर मजबूत बनाना है। ये 5 साल मंसूबा पंजाब के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और इससे मुतल्लिका शोबों में क्वालिटी और मिकदारी इस्लाहात लाएगा। इस मंसूबे की कुल लागत $330 मिलियन अमरीकी डॉलर है। इस मंसूबे को गुर्बत, तालीम, सेहत, रिहायशी हालात की मुतअद्दिद जहतों की बुनियाद पर मुंतखब होने वाले 11 अजला में मरहलावार पेश किया जाएगा। बायोमेट्रिक तस्दीक के लिए नादरा दफातर के चक्कर लगाने वालों के लिए खुशखबरी है। नादरा दफातर 4 मई से खोल दिए जाएंगे। साइलिन की बहुत बड़ी तादाद गुज़िश्ता कई रोज से इमदादी रकम के लिए उंगलियों के निशानात की तस्दीक के लिए नादरा सेंटर्स के चक्कर लगा रही है। नादरा दफातर की बंदिश के बाद इमदादी रकम के लिए बायोमेट्रिक तस्दीक का अमल बुरी तरह मुतासिर हो रहा था। मेहनत कश और ज़ायद उम्र अफराद के अंगूठों के निशानात की तस्दीक और बेवा खवातीन को इमदादी रकम में हाल रुकावटें दूर करने के लिए नादरा दफातर खोलने का फैसला किया गया है। नादरा दफातर 4 मई रोज पीर से खोल दिए जाएंगे। मास्क पहने बगैर साइलिन नादरा दफातर में दाखिल नहीं हो सकेंगे। नादरा हुकाम का कहना है कि रजिस्ट्रेशन के लिए अंगूठों के निशानात लेने वाली मशीन को हर मरतबा जरासीम कुछ महलूल से साफ किया जाएगा। दफातर में जिस्मानी फासला रखने के लिए भी मार्किंग करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत के तमाम तर दावे और ऐलानात कारगर साबित ना हो सके। शहर में सब्जियों और फलों की कीमतों में कमी ना आ सकी। शहरी कीमतों में इजाफे पर हुकूमत से नाला दिखाई दिए। शहर में सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुनाफाखोर माफिया ने रमजान के बाबरकत महीने का भी ख्याल ना किया। शहर में लीची 400 से 500 रुपए, आलू और प्याज 60 से 70 रुपए, लहसुन 300, अदरक 400 रुपए फी किलो में फरोख्त होता रहा, जबकि केले 100 से 200 रुपए फी दर्जन, सेब 200 से 400 और अमरूद 200 से 250 रुपए फी किलो में फरोख्त होते रहे। शहरियों का कहना है कि माह रमजान में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से कोई इकदामात नहीं किए जा रहे, जबकि शहरियों को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। हर साल महंगाई होती है इस मुल्क में, इसी तरह
اب بھی جو ہے نا وہ महंगाई हो रही اور तमाम चीज़ों के जो रेट है ना वो पहले से दुगने हो चुके हैं और जितने भी सारफ हैं वो अपने इस्तात से भी कम जो है ना वो खरीद नहीं पा रहे। माह रमज़ान में बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी के लिए अफ्तारी और सहरी का इंतज़ाम करना मुश्किल बना दिया है। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के साथ हसन अली, सिटी 42। रमज़ान का छठा रोज़ा भी गुजर गया, लेकिन यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज के तहत अशिया ज़रूरिया की किल्लत दूर ना हो सकी। स्टोर्स पर ना तो बेसन फराहम किए जा सके और ना ही दालें, जबकि निजी कंपनी की खजूरें भी मार्केट रेट से ज़ायद में फ़रोख्त होती रहीं। वफाकी हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए अवाम को माह रमज़ान में रिलीफ देने के दावे सिर्फ दावों की हद तक नजर आते हैं, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर्स पर ना तो दालें फराहम की जा सकी और ना ही बेसन, जबकि यूटिलिटी स्टोर्स पर फराहम की जाने वाली खजूरें भी निजी कंपनी से महंगे दामों खरीद कर महंगे दामों ही फरोख्त होने लगी हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के बड़े बड़े दावे तो कर रही है, लेकिन अमली तौर पर अवाम को रिलीफ देने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। इस वक्त हुकूमत जिस किस्म का गरीब के बंदे पर कोई सोच नहीं रही कि उनको पैकेज देना या नहीं देना, उनकी कंपनी का हर्द होगा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत कम अज कम यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के साथ हसन अली, सिटी 42। शहरियों के लिए खुशखबरी, अब बल्दिया के दफातर के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। हुकूमत पंजाब ने बल्दिया ऑनलाइन की सहूलत अवाम को फराहम कर दी है। पंजाब हुकूमत ने शहरियों को देरीना परेशानी से निजात दिलाने के लिए बल्दिया ऑफिस की तमाम सर्विसेज ऑनलाइन फराहम कर दी हैं। इस हवाले से अब शहरी पैदाइश सर्टिफिकेट, मवाद के सर्टिफिकेट और दीगर दस्तावेजात घर बैठे ऑनलाइन ही हासिल कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के हुक्म पर पंजाब हुकूमत ने बल्दिया ऑनलाइन सर्विस को शहरियों के लिए फ़आल कर दिया है। इससे कबल शहरियों को मज़कूरा सर्टिफिकेट्स के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का मोहम्मद नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी के इजरा की शदीद मजम्मत। कहते हैं कि इमरान खान कोरोना की रोकथाम और गरीबों को रिलीफ की फराहमी में नाकाम हो चुके हैं। अवाम की तवज्जो अपनी नाकामियों से हटाने के लिए ये नया हथकंडा इख्तियार किया गया है। मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ अदालती हुक्म के तहत बैरून मुल्क इलाज के लिए गए, जबकि शरीफ खानदान, मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून ने हमेशा कानून की पासदारी की है। नैब का ये इकदाम कानून की खुली तौहीन और अदालती अहकामात के सरासर खिलाफ है। नवाज शरीफ जेरे इलाज हैं। नैब का ये इकदाम सरासर बदनीयती पर मबनी है। मियां शहबाज शरीफ का कहना था कि इमरान खान पूरी कौम को अपने सियासी इंतकाम की भेंट चढ़ा रहा है, जबकि मियां नवाज शरीफ का 34 साल पुराने केस में वारंट गिरफ्तारी जारी करना नैब न्याजी गठजोड़ की बदतरीन मिसाल है और नवाज शरीफ ने मुल्क से गुर्बत, महंगाई और दहशतगर्दी और बेरोजगारी के अंधेरे भी दूर किए हैं। सूबाई वजीर बराए स्कूल एजुकेशन की जानिब से पेफ पार्टनर स्कूलों के खिलाफ तादीबी कार्रवाई पर मबनी ट्वीट के हवाले से पेफ पार्टनर्स में शदीद गम और गुस्से का इजहार। स्कूल मालिकान का कहना है कि मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती है। सूबाई वजीर के खिलाफ मुजाहिरा करना पड़ा तो करेंगे, धरना देना पड़ा तो वो भी देंगे। सूबाई वजीर बराए स्कूल एजुकेशन ने ट्विटर पर दिए अपने पैगाम में पेफ पार्टनर स्कूल मालिकान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया, तो दूसरी जानिब उनके ट्वीट पेफ पार्टनर स्कूल मालिकान और एसोसिएशंस के दिल पर छुरियां चलाते रहे। पेफ ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सरबराहान ने सूबाई वजीर को खूब आड़े हाथों लिया। 3 माह से ज्यादा लोगों को पेमेंट्स नहीं मिली, वो भी उन्होंने गलत कहा कि जी फलां को मिल गई, फलां को मिल गई, किसी को नहीं मिली। इवन कब जैसे कल यकम है तो बहुत सारे ऐसे स्कूल होंगे जिनकी 4 माह की फंडिंग इकट्ठी हो चुकी होगी। तो मुराद राज साहब कहते हैं मैं पेफ बंद नहीं करने जा रहा, जबकि जब ये आए थे उस वक्त पेफ में 30 बच्चा था, आज बच्चा तकरीबन 24 है। पेफ पार्टनर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर का कहना था कि सूबाई वजीर बराए स्कूल एजुकेशन पेफ पार्टनर स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पर शब खून मार रहे हैं। वजीर तालीम का मकसद पेफ पार्टनर स्कूल को बंद करके इंसाफ स्कूल सिस्टम को कायम करना है। हर सूरत में ईद से पहले जो है वो तमाम बकायाजात जो वो अदा करवाएं, और अगर हमारे बकायाजात अदा करने के लिए कोई हमें मुनासिब तरीके से यकीन दहानी ना करवाई गई तो हमने आज इस बात का फ़ैसला कर लिया है कि हम तो कल फ्राइडे की शाम को हम अनाउंस कर देंगे एहतजाज का। पहले मरले में हम उस एहतजाज में अपने ओहदेदारों को सिर्फ बुलाएंगे, और अगर उसमें भी हमारे मुतालबात ना मानेंगे तो फिर हम रमज़ान और कोरोना को मलूज़ ख़ातर लाए बगैर फिर मुश्किलात अपनी जान पर काबू पा के धरना देने पर मजबूर होंगे, और जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे
फिर हम बैठेंगे। दूसरी जानिब कमेटी के ही एक रुकन का कहना था कि सूबाई वजीर अगर समझते हैं कि वो पेफ पार्टनर स्कूल सिस्टम को दीवार से लगा देंगे और एक खुद मुख्तार इदारे को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे तो ये उनकी भूल है। मुल्क में आइन और अदलिया अभी कायम है और वो अपना जाती हक इस्तेमाल करके अदालत में जरूर जाएंगे। इंशाअल्लाह हमारी जो पेमेंट में कटौती हुई है, हमारी जो 3-3, 4-4 माह से पेमेंट ब्लॉक की गई है वो फिल फौर अदा की जाए, वरना हमने ऐलान कर दिया है कल शाम को हम इंशाल्लाह ऐलान करेंगे एहतजाज का और उसके बाद धरना देंगे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने सूबाई वजीर तालीम बराए स्कूल एजुकेशन मुराद रास को पेफ पार्टनर स्कूलों की कटौतियों की वापसी की मोहलत दे दी। उनका कहना था कि अगर मुकर्ररा वक्त तक कटौतियां वापस नहीं की गयी तो वो पंजाब भर में एहतजाज करेंगे। इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को हम किसी भी तौर खत्म नहीं होने देंगे। ये गरीबों का प्रोग्राम है, ये मेरे वतन अजीज के बच्चों का प्रोग्राम है। इंशाल्लाह ताला हमें जहाँ जो चीज करनी पड़ी हम करेंगे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के तमाम अरकान का कहना था कि अगर इनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो फिर वो धरना भी देंगे। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ अफीफा नसरुल्लाह, लाहौर। पंजाब पब्लिक सेक्टर रिसोर्स एंड रेवेन्यू मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए पंजाब हुकूमत ने आर्मी बैंक से 40 अरब रुपए से ज़ायद का मजीद कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है। प्रोग्राम में तरामीम और लागत में इजाफे के सबब कर्ज की डिमांड बढ़ चुकी है। पंजाब में रेवेन्यू मैनेजमेंट सिस्टम में बेहतरी और पब्लिक सेक्टर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए पंजाब हुकूमत ने $10 करोड़ का प्रोग्राम शुरू किया, जिसे महकमा खजाना पंजाब देख रहा है। जराए ने बताया है कि अब इस प्रोग्राम में मजीद तरामीम की गयी और मजीद फंड्स भी मांगे गए हैं। इस सिलसिले में कैबिनेट कमेटी को एजेंडा पेश किया गया है और 40 अरब रुपए का कर्ज लेने के लिए इजाजत तलब की गई है। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद कैबिनेट कमेटी ने भी कर्ज लेने की मंजूरी दे दी। जराए का कहना है कि PND बोर्ड वफाक से राब्ता करके आलमी बैंक से मजीद कर्ज लेगा, जो कि मज़कूरा पब्लिक सेक्टर की बेहतरी और रेवेन्यू मैनेजमेंट में मुआविन साबित होगा। PIA को तारीख में पहली मरतबा अमरीका बराह रास्त परवाजें चलाने की इजाजत। अमरीकी महकमा ट्रांसपोर्ट ने मरासला जारी कर दिया। CEO PIA एयर मार्शल अरशद मलिक ने पिछले हफ्ते बाज़ाब्ता दरख्वास्त दी थी। अमरीकी महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से जारी मरासले के मुताबिक PIA एक माह के दौरान 1 दर्जन परवाजें चला सकता है। तारीख में पहली मरतबा PIA पाकिस्तान से बराह रास्त अमरीका परवाज जाएगी। PIA ने कभी बराह रास्त अमरीका के लिए परवाजें नहीं चलाई। PIA को बराह रास्त परवाजों की इजाजत न होने के बायस यूरोप या बरतानिया के एयरपोर्ट से सिक्योरिटी क्लियर के बाद जाती थी। तर्जुमान PIA के मुताबिक बराह रास्त परवाजों की इजाजत मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल में बेहतरी, हुकूमती पॉलिसी और PIA के सिक्योरिटी से मुतालिक इकदाम की अक्कास है। PIA ने वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर परवाजें चलाने और वहां फंसे पाकिस्तानियों को जल्द अज जल्द वापस लाने के लिए इकदाम किए। पाकिस्तान आने वाली तमाम मुल्की और गैर मुल्की परवाजों में 2 मुसाफिरों के इकट्ठे बैठने पर पाबंदी। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पॉलिसी जारी कर दी है। तर्जुमान सिविल एविएशन के मुताबिक कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नई पॉलिसी मुरतब की है। नई पॉलिसी के तहत 2 मुसाफिरों के दरमियान एक सीट खाली छोड़ना। नई पॉलिसी 1 मई से 15 मई तक काबिले अमल रहेगी। जहाज की आखिरी 3 कितारों पर मुश्तमिल सीटों को खाली रखा जाएगा। कोरोना वायरस के इलामात वाले मुसाफिरों और अमले को आखिरी 3 कितारों में बिठाया जाएगा। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 1 मई से 15 मई तक बैरून मुल्क से मुसाफिरों की आमदोरफ्त के लिए नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी। CAA के डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट ने नई ट्रैवल एडवाइजरी का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नई ट्रैवल एडवाइजरी के मुताबिक परवाज की पाकिस्तान आमद या रवानगी CAA की इजाज़त से मशरूत कर दी गई है। जहाज को उड़ान भरने से पहले जरासीम से पाक करने का सर्टिफिकेट जमा कराना लाजमी करार दिया गया है। जहाज में पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट का ज़रूरी ज़ख़ीरा मुसाफिरों के हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म पर करवाना भी कमर्शियल और प्राइवेट फ़िज़ाई कंपनी की जिम्मेदारी होगी। जहाज में दौरान परवाज मुसाफिरों का सिटिंग प्लान तस्वीर की सूरत में CAA को भिजवाया जाएगा। लैंडिंग के बाद मुसाफिरों का सामान जरासीम से पाक करके उनके हवाले किया जाएगा। बैनुल अक़वामी परवाज के मुसाफिरों को पाकिस्तान आमद पर इब्तदाई 48 घंटे लाजमी क्वारंटीन किया जाएगा। कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आने पर 7 से 14 रोज तक क्वारंटीन किया जाएगा। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों के पास अपने ज़ाती खर्चे पर निजी होटल में क्वारंटीन होने की ऑप्शन मौजूद है। तमाम बड़े एयरपोर्ट्स के इंटरनेशनल और डोमेस्टिक लाउंजेस में खुदकार थर्मल स्कैनर से भी मुसाफिरों को फर्दन चेक किया जाएगा।
سابق فاسٹ بالر شعیب اختر وکلا کے نشانے پر آ گئے۔ وکلا کے خلاف توہین آمیز گفتگو کرنے پر شعیب اختر کو 4.5 کروڑ روپے کا لیگل نوٹس بھجوا دیا گیا۔ شعیب اختر کے حق میں بھی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ سابق کپتان یونس خان نے بورڈ کو معاملے کی سنجیدگی کو سمجھنے کا مشورہ دے دیا۔ وکلا کے خلاف توہین آمیز گفتگو پر سابق فاسٹ بالر شعیب اختر کو 4.5 کروڑ روپے کا لیگل نوٹس بھجوا دیا گیا ہے۔ قانونی لیگل نوٹس ایڈوکیٹ یاور ذوالفقار نے اپنے وکیل ندیم سرور کی وساطت سے بھجوایا ہے۔ لیگل نوٹس میں کہا گیا ہے کہ شعیب اختر نے وکلا کی تصدیق کی، ان کا بیان کسی صورت قابل قبول نہیں، اس سے وکلا کی ساکھ متاثر ہوئی ہے۔ شعیب اختر 14 روز میں وکلا سے معافی مانگے، اگر معافی نہ مانگی تو ان کے خلاف عدالت میں کیس دائر کیا جائے گا۔ اسی تناظر میں سابق کپتان یونس خان فاسٹ بالر شعیب اختر کی حمایت کے لیے میدان میں آ گئے۔ یونس خان کا کہنا ہے کہ شعیب اختر نے ایک تلخ سچائی کا اظہار کیا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ پی سی بی شعیب اختر کی باتوں کا دیانتداری سے جائزہ لے۔ شعیب اختر نے پی سی بی کے لیگل ڈپارٹمنٹ اور قانونی مشیر کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جس پر تفضل رضوی نے ان کو قانونی نوٹس بھجوا دیا۔ حقیق عزت کا دعویٰ دائر کرنے کے ساتھ ساتھ سائبر کرائم کے لیے ایف آئی اے میں بھی درخواست دی۔ ایف بی آر نے جنوری، فروری اور مارچ کے فیڈرل ایکسائز اور سیلز ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 15 مئی تک توسیع کر دی ہے۔ ایف بی آر نے جنوری، فروری اور مارچ کے فیڈرل ایکسائز اور سیلز ٹیکس ادائیگی اور گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع کی ہے۔ فیڈرل ایکسائز اور سیلز ٹیکس ادائیگی 12 مئی جبکہ گوشوارے 15 مئی تک جمع کروائے جا سکیں گے۔ جنوری، فروری اور مارچ کے گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ 15 مئی مقرر کر دی گئی ہے۔ ایف بی آر کے سیکنڈ سیکرٹری خالد محمود نے توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ کسٹمز میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، ڈی جی کسٹمز انٹیلیجنس محمد زاہد کھوکھر اور چیف کلکٹر کسٹمز سینٹرل زیبا ہری اظہر سمیت گریڈ 20 اور 21 کے افسران کے تقرر و تبادلے کر دیے گئے۔ فیض احمد کو چیف کلکٹر سینٹرل تعینات کر دیا گیا ہے۔ کسٹمز میں بڑے پیمانے میں تقرر و تبادلے کیے گئے ہیں۔ ڈی جی کسٹمز انٹیلیجنس محمد زاہد کھوکھر کا تبادلہ کر کے انہیں ڈی جی ٹرانزٹ ٹریڈ تعینات کیا گیا ہے۔ عبدالرشید شیخ کو ڈی جی کسٹمز انٹیلیجنس، چیف کلکٹر کسٹمز سینٹرل زیبا ہری اظہر کا لاہور سے کراچی تبادلہ کر کے ڈی جی ڈاٹ کسٹمز تعینات کیا گیا ہے۔ ڈی جی ڈاٹ فیض احمد کا کراچی سے لاہور تبادلہ کر کے انہیں چیف کلکٹر کسٹمز سینٹرل، کلکٹر اپریزمنٹ سائمہ شہزاد کا فیصل آباد سے لاہور، سید اسد رضا رضوی کو ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس لاہور، ڈائریکٹر کسٹمز انٹیلیجنس لاہور سعدیہ منیب کا تبادلہ کر کے ڈائریکٹر او سی او تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پی ایم آئی کو مئی کے پہلے ہفتے میں کتابیں پنجاب کی تمام تحصیلوں میں پہنچانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پی ایم آئی کو مئی کے پہلے ہفتے میں کتابیں پنجاب کی تمام تحصیلوں میں پہنچانے کی ہدایت کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق کتابوں کی تقسیم کے لیے ٹرانسپورٹ تمام تر ایکٹیویٹی مئی کے پہلے ہفتے میں کر لی جائے گی۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق مئی کے دوسرے ہفتے میں پنجاب کی تمام تحصیلوں میں مفت کتابوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر اپنے اضلاع کے ویئر ہاؤسز میں کتابیں رکھوائیں گے۔ کتابوں کی ترسیل کے لیے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی اقدامات کو اپنانا بھی لازمی ہوگا۔ فلاحی تنظیموں اور مخیر حضرات کی جانب سے کورونا وائرس کے سبب لاک ڈاؤن کے شکار مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما مشتبہ شجاع الرحمان کہتے ہیں کہ 5000 سے زائد مستحقین میں راشن تقسیم کر چکے ہیں۔ جہاں کورونا وائرس کے سبب لاک ڈاؤن جاری ہے تو وہیں مخیر افراد کی جانب سے مستحق گھرانوں کی مدد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ سابق صوبائی وزیر میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے مستحق لوگوں کی مدد کے لیے حلقے کے لیگی رہنماؤں کو راشن دیا۔ پاکستان میو اتحاد کے مرکزی صدر چودھری آصف خان میو کی جانب سے مستحقین خاندانوں میں راشن تقسیم کیا گیا۔ اللہ والے ٹرسٹ کی جانب سے جامعہ بیت القرآن گلبرگ میں ائمہ مساجد کے خدام میں راشن تقسیم کیا گیا۔ رکن صوبائی اسمبلی چودھری شہباز احمد نے پی بی 148 میں مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما چودھری سجاد نذیر کی جانب سے سرکاری اسپتالوں میں حفاظتی کٹس کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے۔ کورونا وائرس کے سبب لاک ڈاؤن کی وجہ سے درپیش مشکل حالات میں ایک دوسرے کی مدد کر کے شہریوں نے ثابت کر دیا ہے کہ سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں۔ مسلم لیگ نون پنجاب کی ایڈوائزری کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا۔ پنجاب میں کورونا کے تشویشناک حد تک پھیلاؤ پر تشویش کا اظہار کیا۔ ایڈوائزری کمیٹی کی خلیل طاہر سندھو کے گھر پر فائرنگ کی بھی مذمت، ملزمان کی گرفتاری اور پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کا مطالبہ کیا۔ مسلم لیگ نون کی ایڈوائزری کمیٹی نے خلیل طاہر سندھو کے گھر فائرنگ کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا
کہ خلیل طاہر صندوقی گھر پہلے بھی ایسے فائرنگ کر کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ ایڈوائزری کمیٹی کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون پنجاب اسمبلی کا کوئی غیر رسمی اجلاس تسلیم نہیں کرے گی۔ حکومت پنجاب میں کورونا کے حوالے سے انتظامات سے متعلق ایوان کو آگاہ کرے۔ کورونا وائرس کے حوالے سے حکومت کی کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی ہے۔ ویڈیو لنک اجلاس میں رانا محمد اقبال، چودھری اقبال گجر بھی موجود تھے۔ ملک میں بحرانی کیفیت کے دوران مستحق شہریوں کی امداد کے لیے وزیر اعظم نے انصاف ویلفیئر ونگ بنا دیا ہے۔ ونگ کا مرکزی سیکرٹری جنرل جمشید اقبال چیمہ جبکہ سجاد منہاس صدر سینٹرل پنجاب ونگ مقرر کر دیے گئے ہیں۔ انصاف ویلفیئر مستحقین کی امداد کے لیے میکانزم طے کرے گی۔ مرکز میں انصاف ویلفیئر ونگ کے سیکرٹری جنرل جمشید اقبال چیمہ میکانزم طے کرنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ انصاف ویلفیئر ونگ کی یوسی لیول تک تنظیم سازی کی جائے گی۔ سینٹرل پنجاب کی 10 رکنی کمیٹی لاہور سمیت پنجاب بھر میں مستحقین کا ڈیٹا اکٹھا کرے گی۔ کمیٹی زکوٰۃ اور بیت المال سے امداد لینے والے مستحقین کو تجویز کرے گی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے سٹی 40۔